श्री गुरु ब्रह्मा, श्री गुरु विष्णु, श्री गुरु देवो महेश्वरः। भक्तों, आज का दिन साधारण दिन नहीं है। आज 19 जुलाई 2026 को हम मनाने जा रहे हैं। एक ऐसी रात, एक ऐसा पल जो सदियों से आध्यात्मिक जगत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आज की रात गुरु पूर्णिमा की रात है। यह वह रात है जब समस्त ब्रह्मांड में गुरु का एक अलग ही प्रकाश होता है, जब ईश्वर और शिक्षक एक ही धरातल पर खड़े होते हैं, जब ज्ञान और आशीर्वाद की वर्षा होती है। दोस्तों, हमारे वेदों में लिखा है कि गुरु के बिना कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। और जब ये गुरु पूर्णिमा की रात हो, जब पूरे आकाश पर चांद की पूरी रोशनी हो, जब पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का सर्वोच्च प्रवाह हो, तो उस रात किया गया कोई भी उपाय बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे उपाय के बारे में जो गुरु पूर्णिमा की इस पवित्र रात में करने से आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाएगा। यह उपाय है एक लौंग का, लेकिन यह लौंग किसी सामान्य स्थान पर नहीं बल्कि एक बहुत ही विशेष जगह पर फेंकनी है। जब आप इस उपाय को सही तरीके से करेंगे तो मात्र 3 दिन के अंदर ही आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आ जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी रुकी हुई मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी, आपके पास आने वाले धन की बाढ़ आ जाएगी और आप धीरे धीरे करोड़पति बनते चले जाएंगे। भक्तों, ये कोई साधारण दावा नहीं है। यह एक ऐसा उपाय है जो हमारे महान ऋषियों और गुरुओं ने हजारों साल पहले से किया जाता आ रहा है और जिसका फल अनगिनत लोगों ने भोगा है। गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ समझने के लिए हमें पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि गुरु शब्द का मतलब क्या है। दोस्तों, संस्कृत में गुरु का शब्दार्थ है वो जो अंधकार को दूर करे, वो जो अज्ञानता को हटाए, वो जो हमें सही मार्ग पर ले जाए। गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश। गुरु वह है जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। और ये गुरु पूर्णिमा वह दिन है जब हमारे महान गुरु वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास ने ही चारों वेदों को व्यवस्थित किया था। महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों की रचना की थी। वे सभी गुरुओं के गुरु माने जाते हैं और गुरु पूर्णिमा हर साल उन्हीं के सम्मान में मनाई जाती है। भोलेनाथ के भक्तों, हमारे पूरे हिंदू धर्म में गुरु का स्थान देवताओं से भी ऊंचा माना गया है। कहते हैं कि देवता तो मन की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन गुरु तो जीवन को ही बदल देता है। गुरु मोक्ष का द्वार खोलता है, गुरु ज्ञान देता है और ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इस दुनिया में सभी सफल लोगों के पीछे एक गुरु रहा है। भगवान कृष्ण के पास आचार्य संदीपन थे, राम के पास वशिष्ठ थे, अर्जुन के पास कृष्ण थे। वर्तमान समय में भी सभी बड़े उद्योगपति, सभी बड़े नेता, सभी सफल लोगों के जीवन में कोई न कोई गुरु या मेंटर रहा है। गुरु ही वह व्यक्ति है जो आपको गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले आता है, जो आपकी संभावनाओं को जगाता है और जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की इस रात की खासियत के बारे में। दोस्तों, पूर्णिमा की रात का अपना ही एक महत्व है। पूरे चांद की रोशनी में पूरा ब्रह्मांड एक अलग ही कंपन में होता है। इस रात आकाश से जो ऊर्जा पृथ्वी पर आती है वो साल के किसी भी अन्य दिन नहीं आती। और जब यह पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा की हो, जब महर्षि वेद व्यास की आत्मा भी इसी ब्रह्मांड में मौजूद हो, तो उस रात की शक्ति का अनुमान लगाना ही मुश्किल है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा की रात किया गया। कोई भी उपाय की गई, कोई भी प्रार्थना दी गई, कोई भी श्रद्धा सीधे ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचती है। भक्तों, चलिए अब बात करते हैं उस विशेष लौंग के उपाय के बारे में जो आपको आज की रात करना है। दोस्तों, लौंग एक ऐसी चीज है जिसकी महत्ता
हमारे प्राचीन ऋषियों और वेदों में बार बार दोहराई गई है। लौंग में एक दिव्य शक्ति होती है। लौंग केवल एक मसाला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी वस्तु है जो हमारे शरीर को, हमारे घर को और हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। भारतीय आयुर्वेद में लौंग को चमत्कारी माना जाता है। यह हमारे दिमाग को तेज करती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लौंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। पुराने समय में हमारे गुरुजन पूजा में लौंग को इसीलिए इस्तेमाल करते थे क्योंकि वे जानते थे कि लौंग एक ऐसा माध्यम है जो हमें देवताओं से जोड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यह लौंग किस स्थान पर फेंकनी है। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको इस लौंग को किसी भी सामान्य जगह पर नहीं, बल्कि आपके घर के मंदिर में या किसी मंदिर में गुरु की मूर्ति या तस्वीर के सामने फेंकनी है। अगर आपके घर में मंदिर है तो वहाँ भगवान के सामने, और अगर घर में मंदिर नहीं है तो आपको किसी पवित्र मंदिर में जाकर वहाँ गुरु की मूर्ति के सामने ये लौंग फेंकनी है। हाँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु पूर्णिमा की रात इस लौंग को जब आप गुरु के सामने फेंकेंगे तो यह एक ऐसा संदेश होगा जो सीधे अपने गुरु तक पहुंचेगा, सीधे ब्रह्मांड के उस हिस्से तक पहुंचेगा जहां से सभी ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। भक्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाय की प्रक्रिया क्या है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक साबुत और पूरी लौंग चुननी है। इस बात का ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। लौंग के ऊपर जो छोटा सा गोल भाग होता है जिसे फूल कहते हैं, वह पूरी तरह सही होना चाहिए। जब आप बाजार से लौंग लाएं तो उसे ध्यान से देखें और एक एक को अलग करके देखें कि कौन सी लौंग सबसे अच्छी है। दूसरी बात यह है कि इस लौंग को आप किसी धार्मिक दुकान से खरीदें। तीसरी बात यह है कि जब आप लौंग को लें तो पहले आप उसे घी से धोएं। हाँ दोस्तों, घी से धोएं ताकि वह पवित्र हो जाए और उस पर कोई नकारात्मक ऊर्जा न रहे। दोस्तों, अब चलिए समझते हैं कि इस उपाय को करने का सही समय क्या है और सही तरीका क्या है। गुरु पूर्णिमा की रात जब पूरा चांद अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में हो, तब इस उपाय को करना सबसे अच्छा रहता है। शाम के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का समय इस उपाय के लिए सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से आप इस समय में उपाय नहीं कर पाते तो रात को किसी भी समय कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आज की रात आप ये उपाय जरूर करें। जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग किसी कारण से व्यस्त हैं, उनके लिए भी मैं कहता हूं कि आज की रात थोड़ा समय निकालिए और ये उपाय कर लीजिए। ये आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घंटे होंगे। अब बात करते हैं कि उपाय करने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले आप एक दिन पहले ही अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लें। आज की रात जब आप ये उपाय करने जा रहे हैं तो पूरे दिन आप हल्का खाना खाएं। अगर संभव हो तो उपवास रखें या फल दूध पर रहें। दिन भर सकारात्मक विचार रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के बारे में बुरा न सोचें। जब आपका मन शुद्ध और साफ होगा तो आपका उपाय और भी ज्यादा प्रभावशाली होगा। शाम को जब आप उपाय करने का समय करीब आ जाए तो एक अच्छे नल से या किसी पवित्र जल से स्नान कर लें। स्नान के समय ये सोचें कि आपके शरीर का हर नकारात्मक अंश बह रहा है और आप शुद्ध हो रहे हैं। स्नान के बाद स्वच्छ और पवित्र वस्त्र पहन ले। सफेद रंग के वस्त्र सबसे अच्छे रहते हैं क्योंकि सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। भोलेनाथ के भक्तों, अब हम बात करते हैं कि जब आप मंदिर में पहुंचे तो वहां क्या करना है। जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो पहले 3 बार पृथ्वी को प्रणाम करें। ये एक बहुत पुरानी परंपरा है और इससे आपकी विनम्रता प्रकट होती है। फिर मंदिर में प्रवेश करें और पहले भगवान को प्रणाम करें।
उसके बाद आप गुरु की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठ जाएं। अगर आपके घर में मंदिर है तो वहीं पर ये सब कर सकते हैं। मंदिर में बैठने के बाद कुछ देर शांत रहे, अपने मन को शांत करें और आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करें। अपनी सभी चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अब दिमाग में अपनी मनोकामना को स्पष्ट रूप से चित्रित करें। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो अपने आप को करोड़पति के रूप में देखें। अगर आप किसी बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ देखें। अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो उसे हल होते हुए देखें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो कल्पना करें वह बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल वास्तविक महसूस हो। दोस्तों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पल। अब आप अपनी आंखें खोलें और उस साबुत लौंग को अपने दाहिने हाथ में ले लें। हाँ, दाहिने हाथ में, क्योंकि दाहिना हाथ ईश्वर का हाथ माना जाता है। अपनी सभी मनोकामनाओं के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र रात में आप इस लौंग को गुरु की मूर्ति या तस्वीर के सामने फेंक दें। जैसे ही आप यह लौंग फेंकें तो आपके होठों से निकले ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, इस मंत्र को 3 बार दोहराएं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इसका मतलब है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। भक्तों, जब आप ये मंत्र बोल रहे हो तो आपके पूरे शरीर में एक अलग ही कंपन महसूस होगा। यह कंपन बताता है कि ब्रह्मांड आपके साथ संचार कर रहा है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। अब आप वहीं पर बैठे और एक दीपक जलाएं। इस दीपक को घी का जलाएं। घी का दीपक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि घी सात्विकता का प्रतीक है। घी की सुगंध और प्रकाश से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। दीपक जलाने के बाद आप फूल चढ़ाएं। अगर संभव हो तो पीले फूल चढ़ाएं क्योंकि पीला रंग ज्ञान का प्रतीक है और गुरु पूर्णिमा पर ज्ञान देने वाले गुरु को पीले फूल बहुत प्रिय होते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस उपाय के बाद क्या होगा। गुरु पूर्णिमा की इस महान रात में जब आप अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करेंगे तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाएगी। उसके बाद मात्र 3 दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने लगे हैं। दोस्तों, ये बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी के साथ आएगा। आपको रास्ते में अचानक किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए एक बड़ी सुयोग लेकर आएगा। आपको अचानक कोई सीख मिल सकती है जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाएगी। आपको कोई नई नौकरी मिल सकती है। आपके किसी दोस्त को आपके बारे में एक अच्छी चीज याद आ सकती है और वो आपके लिए कोई काम करवा सकता है। दोस्तों, ये सब इत्तेफाकी नहीं होते, ये सब गुरु की कृपा के संकेत होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तीसरे दिन आते हैं तो आपके जीवन में ऐसी बातें घटने लगती हैं जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर देती है। अगर आप 4 महीने से नौकरी ढूंढ रहे थे तो आपको अचानक एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिल सकता है। अगर आपका व्यापार रुका हुआ था तो कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो आपकी तबीयत अचानक बेहतर होने लगेगी। अगर आपके घर में किसी रिश्ते में खटास थी तो वो दूर होने लगेगी। दोस्तों, ये सब गुरु की अनंत कृपा का परिणाम है। जब गुरु आपको आशीर्वाद देते हैं तो हर चीज संभव हो जाती है। भोलेनाथ के भक्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाय में और भी क्या जोड़ा जा सकता है। गुरु पूर्णिमा की रात लौंग का उपाय करने के बाद अगर आप तुलसी का पौधा भी पानी देते हैं तो इससे आपके उपाय की शक्ति दोगुनी हो जाती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है और तुलसी का पानी देना एक बहुत ही पवित्र कार्य माना जाता है। साथ ही साथ आप गुरु की मूर्ति को भी पानी दे सकते हैं। पानी से धुलाई करना एक बहुत प्राचीन परंपरा है और इससे गुरु खुश होते हैं। अगर संभव हो तो रात को एक बार फिर से मंदिर जाकर गुरु के सामने बैठ जाएं। कोई भजन गाएं या गुरु के गुणों के बारे में सोचते रहें। रात को सोने से पहले तुलसी की माला से
मो नमो भगवते गुरुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप कर ले। ये जाप आपको अपने गुरु से जोड़ता है और आपके उपाय को और भी मजबूत करता है। दोस्तों, अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आते हैं। ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता। गुरु पूर्णिमा की रात के बाद अगले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु पूर्णिमा की रात में किए गए किसी उपाय के सफल होने के संकेत स्वप्न में मिलते हैं। अगर आपको स्वप्न में कोई पवित्र स्थान दिखे, किसी मंदिर का दर्शन हो, किसी देवता को देखे, एक प्रकाश दिखे, कोई अच्छी चीज मिले या कोई बहुत ही सकारात्मक घटना घटे, तो समझ ले कि आपका उपाय सफल हो गया है। इसके अलावा दिन में भी आप अपने आसपास के संकेतों को देखते रहें। अगर आपको पक्षियों का चहचहाना, किसी अच्छे शब्द को सुनना या कोई अच्छी खबर मिलती है, तो ये सब संकेत है कि गुरु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। भक्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि लोग अपने उपायों में असफल क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, जब कोई उपाय करता है और उसे तुरंत फल नहीं मिलता तो वो निराश हो जाता है। वो सोचता है कि ये उपाय काम नहीं कर रहा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मांड का नियम बहुत सूक्ष्म है। हर चीज का अपना समय है। ईश्वर सबको एक साथ नहीं बल्कि समय के अनुसार देते हैं। लेकिन अगर आप एक बार गुरु को पूरी श्रद्धा से प्रणाम कर दें, अगर आप अपने गुरु की शरण में चली जाएं, तो आपके भाग्य का कोई कोना ऐसा नहीं रह जाता जहां गुरु की कृपा न पहुंचे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप यह उपाय करें तो आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। आपके मन में कोई संदेह ना हो। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि गुरु आपको जरूर सुनेंगे, जरूर आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझने के लिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि गुरु हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं होते। गुरु तो एक दिशा निर्देशक होते हैं, एक मार्गदर्शक होते हैं। गुरु आपके अंदर की प्रतिभा को जगाते हैं। गुरु आपको बताते हैं कि आप कितने प्रतिभाशाली हो सकते हो, आप कितना बड़ा सपना देख सकते हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई क्योंकि अर्जुन गुरु के रूप में कृष्ण की शरण में आ गया था। अगर अर्जुन अपनी ही जिद पर अड़ा रहता तो वह कभी महान नहीं बन पाता। गुरु आपके अहंकार को तोड़ते हैं, आपके ज्ञान की सीमा को हटाते हैं और आपको असीम संभावनाओं की दुनिया में ले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये गुरु पूर्णिमा की रात बहुत ही खास है। इस रात पूरा आकाश देवताओं से भरा होता है। यह रात भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मानी जाती है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब आप गुरु पूर्णिमा की रात में अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो वो श्रद्धा सीधे ब्रह्मांड के ज्ञान के स्रोत तक पहुंचती है। इसीलिए आज की रात को कभी भी हल्के फुल्के तरीके से ना लें। आज की रात को एक पवित्र रात माने। आज की रात को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रात माने। अब दोस्तों, आते हैं इस उपाय को करने के अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण चरण पर। जब आप लौंग फेंक दें और अपने मंत्र बोल दें तो उसके बाद आप वहां पर कुछ समय और भी बैठ जाएं। किसी पुस्तक से गुरु के बारे में कुछ कथा पढ़ें, भगवान के किसी भजन को गाएं या फिर बस चुप बैठकर भगवान का ध्यान करते रहें। इस दौरान आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। कुछ लोगों को शीतलता का अनुभव होता है, कुछ को गर्माहट का, कुछ को एक अलग ही खुशी का अनुभव होता है। ये सब संकेत है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई है। जब आप ये अनुभूति महसूस करें तो समझ लें कि गुरु आपको अपनी गोद में ले लिया है। भोलेनाथ के भक्तों, अब एक बहुत ही खास बात, गुरु पूर्णिमा की रात में किया गया ये उपाय केवल आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। जब आप यह उपाय करते हैं तो आपके पूरे परिवार पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके माता पिता को, आपके भाई बहनों को, आपके बच्चों को इसका लाभ मिलता है। इसीलिए अपने पूरे परिवार की खुशी के लिए भी ये प्रार्थना करें। अपने परिवार के नाम लें और कहें कि प्रभु मेरे पूरे परिवार को स्वस्थ रखना, खुश रखना,
समृद्ध रखना। जब आप अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो गुरु और भी अधिक खुश होते हैं, क्योंकि गुरु हमेशा यही चाहते हैं कि उनका शिष्य दूसरों के बारे में भी सोचे, दूसरों की भी भलाई करे। दोस्तों, अब मैं आपको आखिरी बात कह देता हूं जो बहुत जरूरी है। जब आप यह उपाय कर लें तो उसके बाद किसी को यह न बताएं कि आपने क्या उपाय किया है। उपाय का रहस्य बना रहना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी को अपने उपाय के बारे में बताते हैं तो उस उपाय की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसीलिए ये एक गुप्त बात रहे कि आपने गुरु पूर्णिमा की रात को क्या किया है, इसे केवल आप और ब्रह्मांड जाने। साथ ही साथ आज के दिन अगर आप किसी जरूरतमंद को दान भी दे दें, किसी गरीब को खाना भी खिला दें, किसी बुजुर्ग की सेवा भी कर दें, तो यह आपके उपाय को और भी अधिक शक्तिशाली बना देता है। दान और सेवा के साथ किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्दी फल देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको एक ऐसा उपाय बताया है जो सच में आपके जीवन को बदल सकता है। ये कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं है जो किसी ने बना लिया हो। ये एक ऐसा उपाय है जो हमारे महान ऋषियों, हमारे गुरुजी और हमारे शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। लाखों लोगों ने इस उपाय को किया है और इसका फल भोगा है। तो आप भी आज की रात इस उपाय को करें। आपके हर मनोकामना पूरी होगी, आप करोड़पति बन जाएंगे, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। गुरु की कृपा है, प्रभु की कृपा है, तो कोई भी असंभव नहीं है। जय गुरु, जय महर्षि वेदव्यास, जय सभी गुरुओं को। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप सभी इस दिव्य उपाय को करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धन दायक और शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। इन्हीं में से एक है गुरु पूर्णिमा। यह पूर्णिमा तिथि धनदायक पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 जुलाई 2026 को शाम 6:18 पर होगा और इसका समापन 29 जुलाई 2026 को रात 8:05 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार गुरु पूर्णिमा बुधवार 29 जुलाई 2026 को मनाई जाएगी। सत्यनारायण व्रत और गुरु पूजन का उत्तम समय प्रातः 5:41 से 9:47 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में गुरु का पूजन और श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। इसलिए इस दिन चंद्रमा को खीर का भोग लगाए। आयुर्वेद में गुरु पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी को अमृत के समान बताया गया है। लंकाधिपति रावण गुरु पूर्णिमा की रात चंद्र किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करते थे। इससे उन्हें पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। इस रात्रि 10 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और बसंत में निग्रह होता है। गुरु पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और आसमान भी सबसे स्वच्छ अवस्था में होता है। पृथ्वी पर चारों ओर चंद्रमा की उजियारी फैली होती है। धरती जैसे दूधिया रोशनी में नहा रही हो ऐसा प्रतीत होता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा की रात्रि में चांद की रोशनी में खीर रखने की और अगले दिन सुबह इसे ग्रहण करने की परंपरा प्रचलित है। रात भर चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखकर इसे सुबह खाने से प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क है कि दूध में लैक्टिक आम्ल होता है जो कि चंद्रमा की किरणों से रोगाणु नाशक शक्ति अर्जित करता है। चावल के स्टार्च के मिश्रण से यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है। इस खीर को खाने से दमा,
त्वचा रोग और श्वसन रोगों में विशेष लाभ मिलता है। गुरु पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा का विधान है। इस दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से धन संपन्नता में वृद्धि होती है। गुरु पूर्णिमा पर खीर का भोग लगाकर गरीबों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से घर से क्लेश, दुख और दारिद्र्य दूर हो जाता है। चंद्रमा को खीर का भोग लगाकर अर्घ्य प्रदान करने से कुंडली में व्याप्त चंद्र दोष दूर हो जाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व और ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और इनके पूजन से घर में धन संपदा का आगमन होता है। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, इसलिए इस दिन को माता लक्ष्मी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म भी गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी कारण से इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाते हैं वे अति शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा के शुभ संयोग पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही आसान और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। गुरु पूर्णिमा को मां लक्ष्मी का जन्मदिन माना जाता है। इस रात्रि जागरण और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को गुलाबी रंग के फूल और इत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्लेश कलश से बचकर रहें, किसी को अपशब्द न बोले। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये उपाय जरूर करें। एक लोटे में शुद्ध जल ले, जल में थोड़ी सी चीनी और थोड़े से काले तिल डाल ले। अब इस जल को आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके चढ़ा दे। जल चढ़ाते समय ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। जल चढ़ाने के बाद आंखें बंद कर 21 बार ओम पितृभ्यो नमः का जाप करें। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन इस तरह जल चढ़ाने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें। जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगे। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को कार्तिकेय भगवान के पूजन से कुंवारी लड़कियों को योग्य वर की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को 11 कौड़ियां अर्पित करें। मां लक्ष्मी के सामने एक लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर यह कौड़ियां रखें। मां लक्ष्मी का पूजन करें। मां लक्ष्मी को तिलक लगाने के बाद हल्दी से सभी कौड़ियां पर तिलक लगाएं। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से धन धान्य की वृद्धि होती है। बाद में प्रत्येक पूर्णिमा के दिन कौड़ियों को निकालकर माता के चरणों में रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें और अगले दिन फिर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आप पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसा माना जाता है जहां कौड़ी होती है वहां मां लक्ष्मी सदैव वास करती है। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का एक आसान सा उपाय करके आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि झाड़ू मां लक्ष्मी का ही प्रतीक मानी जाती है। झाड़ू हमारे घर से गंदगी हटती है, दुख दरिद्रता को दूर करती है। पूर्णिमा की रात को
झाड़ू का ये सरल उपाय करने के लिए आप अपने घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोने को साफ करें। आप एक नई झाड़ू लें, या फिर आप रोजाना जिस झाड़ू से अपने घर में झाड़ू लगाते हैं उस झाड़ू को भी ले सकते हैं। इस झाड़ू को कपड़े से पोंछ कर साफ करें और अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में लेटा कर रख दें। इस उपाय को करने के लिए निरुपयोगी झाड़ू न ले, वही झाड़ू ले जिसका आप इस्तेमाल करते हैं या करने वाले हैं। झाड़ू की पूजा करने के बाद झाड़ू के हैंडल पर मौली को 3 बार लपेटें और गांठ बांध दें। फिर झाड़ू पर हल्दी कुमकुम से तिलक करें। हाथ में थोड़े से साबुत चावल, हल्दी, कुमकुम और पुष्प लेकर झाड़ू पर अर्पित कर दें। सुगंधित धूप पत्ती जलाएं। फिर मां लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनसे अपने घर में से दुख, कष्ट और निर्धनता को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लाने की प्रार्थना करें। झाड़ू को रात भर कपड़े से ढक कर रखें। सुबह उठकर झाड़ू के पास जाकर पहले मां लक्ष्मी को प्रणाम करें। फिर झाड़ू को उठाकर सबसे पहले अपनी रसोई घर में झाड़ू लगाए। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाए। पूर्णिमा की रात को ये उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा, ऐसी घर से गरीबी, दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके साथ ही धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी के घर में स्थायी रूप से वास के लिए घर में स्वच्छता रखें। क्लेश कलह न करें। माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। जहां क्लेश कलह होते हैं दुराचरण होता है, स्वच्छता नहीं होते, बड़ों का सम्मान नहीं होता, वहां मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। इस दिन भगवान शिव जी का भी पूजन अवश्य करें। परिवार में सुख समृद्धि के लिए, निरोगी जीवन और कष्टों को दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी को सेद चंदन, बेलपत्र और सेद फूल चढ़ाएं। साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। इससे परिवार में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन चंद्र पूजन का भी विशेष महत्व है। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए इस दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम कलीम सोमाया नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इससे घर में आर्थिक समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन ये आसान से उपाय करके आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा,